तो चलिए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस के निलंबित और निष्कासित नेताओं की वापसी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा पार्टी ने एक कांग्रेस प्रवेश कमेटी बना दी है। हालांकि कांग्रेस में निलंबित निष्कासित नेताओं की वापसी का विरोध हो रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए। विरोध करने के साथ ही प्रदेश नेतृत्व पर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। अब इससे प्रदेश कांग्रेस में सियासी घमासान न देखने को मिले हो ही नहीं सकता। आपको भी दिखाते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की सुप्रीमो रेणु जोगी ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर अमित जोगी समेत पार्टी में शामिल होने और जेसी सीजे के विलय की इच्छा जताई है। इसी तरह कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने माफीनामा भेजकर पार्टी में वापसी की इच्छा जताई है। इसके अलावा रायपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान बागी होकर चुनाव लड़ने वाले अजीत कुकरेजा और आनंद कुकरेजा ने भी कांग्रेस में वापसी की गुहार लगाई है। इसके विरोध में पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने कांग्रेस में टिकट बिक्री का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अजीत और आनंद कुकरेजा हमेशा टिकट खरीदने की बात कहते हैं, पैसों के दम पर कांग्रेस में वापसी की बात कहते हैं। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कमेटी तमाम आरोपों की जांच करेगी। देखिए, कांग्रेस में तो टिकट बेचने और खरीदने का सिलसिला तो नहीं है। मैं भी तो अध्यक्ष हूँ। मैंने भी तो विधानसभा के समय अध्यक्ष था, लोकसभा के समय अध्यक्ष था। कहीं तो ऐसी स्थिति नहीं आई और अभी फिर आने वाला नगर निगम पंचायत चुनाव का है। तो कम से कम ये है कि हम पारदर्शी साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, टिकट वितरण में अगर एक दो टिकट अगर ऊंच नीच हो गया, ये हम किसी को योग्य देना था, शायद नहीं मिल पाया। लेकिन ये है कि 99% कांग्रेस टिकट जो योग्य है उसको टिकट पार्टी सभी तमाम नेता मिलकर डिसाइड करते। इस तरह की बातों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निष्कासित और बागी नेताओं की वापसी के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, धनेन्द्र साहू, जरिता लैत फलांग और विजय जांगिड़ शामिल है। यह कमेटी कांग्रेस में प्रवेश को लेकर आए आवेदनों पर विचार करेगी। इसके बाद सभी पहलुओं की पड़ताल कर गुण दोष के आधार पर फैसला लेगी कि किसे पार्टी में वापस लेना है और किसे नहीं। कांग्रेस में घर वापसी पर मचे घमासान पर भाजपा प्रवक्ता अमित साहू का कहना है कि कांग्रेस ऐसे दौर में आवेदन मंगा रही है जब कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। सुनाई में आया कि कांग्रेस ने जो बागी जो कांग्रेस से होकर चुनाव लड़े थे, जो कांग्रेस छोड़कर गए थे, उनके लिए कांग्रेस में वापसी की पुनः विचार करने की एक समिति बनाई है और उनके प्रवेश के लिए उनसे आवेदन मांगा गया है। ये ऐसे दौर पर कांग्रेस आवेदन मंगवा रही है उनसे, ये तो हास्यास्पद है। क्योंकि जब कांग्रेस में कोई रहना ही नहीं चाहता तो किस नाम का आवेदन और किस लिए आवेदन मंगवा रहे, ये तो समझ से परे है। और दूसरी ओर कांग्रेस की अंतरकला फिर सामने आ रही है कि जो नेता प्रवेश करना चाह रहे हैं उनके खुद के नेता उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की आपसी फूट का मामला है और यहाँ पर प्रवेश करने वाले का कोई औचित्य भी नहीं होगा। और आज के समय में कोई लोग कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद से बिखरे कांग्रेस नेताओं की घर वापसी कर पार्टी को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने ही वरिष्ठ नेताओं पर लगाए जा रहे आरोपों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव के पहले क्या कांग्रेस तमाम आरोपों का निराकरण करते हुए फिर से संगठन को एकजुट कर पाती है या अंतर्कलह जारी रहता है।